आज से गणेशोत्सव की शुरुआत हुई है। गणेश भक्त मुंबई के अलग अलग पंडालों में जाकर अपने लाडले बप्पा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, उनके आने की खुशी मना रहे हैं। मैं फिलहाल गिरगांव के राजा के सामने हूं। आप देखिए कि कितनी भव्य इमारत है, कितनी सुंदरता से बनाई गई है। आप बप्पा के सूंड पर देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान विराजमान है और कितना शांति प्रिय ये पूरा वातावरण लग रहा है। कई गणेश भक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे जो गणेश बप्पा की इमेज अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं। बच्चे बप्पा के पैर छू रहे हैं, बप्पा के पास नारियल चढ़ा रहे हैं और अपनी मांगे मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। बप्पा सबके लाडले हैं। आने वाले 10 दिनों तक इसी तरह मुंबई के अलग अलग पंडालों में गणेश भक्त जाएंगे, बप्पा की सेवा करेंगे। हमारे साथ गिरगांव के राजा के सेक्रेटरी हैं गणेश जी, उनसे हम बात करेंगे। क्या खासियत है गिरगांव के राजा की? ये पीछे जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये 25 फीट की इको फ्रेंडली गणेशा है जो पूरी मिट्टी से बनती है। जो यानी घास टोपली वगैरह वह सब यूज करके पूरा मिट्टी का लेप होता है, जो किसी भी सांचे से नहीं बनती, उसको पूरे हाथों से बनाना पड़ता है। और पीछे जो आपने दिखा होगा कि ये जो मुकुट है ये भी मिट्टी से बनाया हुआ है। यहाँ पे लगी हुई हर एक चीज इको फ्रेंडली है। गणेश जी के सूंड पे श्री कृष्ण भगवान है, उसके जो पैर है, हाथ और पैर हमने चांदी से बनाए हुए हैं। गले उनके हाथ में जो त्रिशूल है वो सब चांदी का है। सूंड जो है वो सब सोने से बनाई हुई है। मैं यहाँ पंडाल में देख रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं हैं, उनके अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। कि देखिए यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज किसान बने हुए हैं, कहीं पर भजन करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है ये, क्या थीम है ये इस पूरे गिरगांव के राजा की? ये जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था उसे 350 साल पूरे हुए, और वो 350 साल जो पूरे हुए उससे किस कारण हमने एक थॉट रखा था कि कुछ ऐसा करेंगे जो सामान्य जनता को सामान्य तरीके से समझ में आए। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये लोक राजा थे। लोक राजा यानी तुमचा राजा, आमचा राजा, सर्वांचा राजा। तो इसी थॉट को लेके हमने यहाँ पे ये जो चित्र बनाए हुए, तो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे साथ में जब रहते थे तो वो कैसे रहते होंगे, एक सामान्य आदमी के साथ कैसे रहते होंगे। इसीलिए वो कभी कभी खेती करते होंगे, कभी दिंडी की होगी। मतलब किताबों में लिखी चीजों को आपने यहाँ पर चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया। यस, वो एक्चुअल में हमने चित्र के माध्यम से लिया है। और ये चित्र भी हमने वैसे बनाई है कि हम 35 किलो में जाके वहाँ पे विजिट की और दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो बनाए हुए किले थे और जो ब्रिटिशों ने बनाए हुए, पुर्तगालियों ने बनाए हुए जितने भी किले आज महाराष्ट्र में 350 के ऊपर किले हैं, उसमें से 35 किलो में हमने विजिट की। तो वहाँ पे हमने स्वच्छता मुहिम खुद चलाई कि वहाँ पे कुछ स्वच्छ करेंगे। तो वहाँ से कुछ कचरा लेके आए, वो कचरा लेके हमने यहाँ पे जो डेकोर किया है वो भी इको फ्रेंडली किया उसी कचरे में से। क्या बात है। लेकिन देखिए ये एक कला है आपकी कि आप 35 किलो पर गए, वहां से जो वेस्टेज थे उसे उठाए, लेकिन वो वेस्ट वहां पहुंचता कैसे? वो पहुंचता है, इसका दुख भी तो होता है। वो पहुंचता है मेरे वजह से, आपकी वजह से, जो हमें देख रहे हैं उनके वजह से। एक सिंपल सा आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि हमने जब स्वच्छता मुहिम वहां पे चलाई, उसमें से हमने 40 किलो प्लास्टिक की बोतल जमा की है। वो आज भी मेरे पास यहाँ पे पंडाल के बाहर पड़ी, मैं आपको आपके व्यूवर्स को दिखा सकता हूँ। 40 किलो प्लास्टिक की बोतल्स हमने जमा की और वो वहाँ पे लेके आए। अब उसका करेंगे क्या? तो 2 दिन के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा झूमर लगने वाला है, आपके व्यूवर्स को वो भी देखने मिलेगा। और वो 40 किलो जो वेस्टेज हम लेके आए उसका हम रिसाइकल करने के लिए वगैरह लेके जाएंगे। मगर उदाहरण ये है कि वो प्लास्टिक की बोतल वहाँ पे ना पहुंचे, इसलिए हमें हमारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो हम ऐसी बोतल यूज करेंगे जो ऊपर जाके हमारे साथ रिटर्न आ सकती है। अदरवाइज जो पुराने जमाने में जो मटके रहते थे, मटकों में पानी रहता था, हर एक किलो पे मटकों में पानी रहता था, वो मटके लेके जाइए। आपका पानी पी के होने के बाद वहां पे मटके रखिए, लोग वहां पे पानी भरेंगे, दूसरों के लिए रखेंगे। ऐसा कुछ हम सामान्य लोग अगर करेंगे तो ये छत्रपति ने जो स्वराज्य जो असल में खड़ा किया था, जो हमने उसको भुला दिया है आज के तरह दिन में, तो वो स्वराज्य फिर से एक मात्र तो हम लेके आ सकते फिर से। मतलब धरोहर को संभालना है तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल रहना बहुत जरूरी है। आप किलो पर जाते हैं, सेल्फी निकालते हैं,
लेकिन वहां की स्वच्छता भूल जाते हैं। अपना इंस्टाग्राम अपडेट करते हैं, फेसबुक अपडेट करते हैं, लेकिन वहां की स्वच्छता भूल जाते हैं। वही एक संदेश गिरगांव का राजा आपको दे रहा है, जिस तरफ से यहाँ पर इको फ्रेंडली गणपति बनाई गई है। साथ ही 35 किलो पर एक साल तक घूम घूम कर इस मंडल के लोगों ने वेस्टेज जमा किया है और उससे डेकोरेशन किया है। ये आपको एक मैसेज देता है कि कैसे अपनी धरोहर को संभाल कर रखें। कैमरा पर्सन संतोष ड्यूटी के साथ सूरज ओझा, इंडिया टीवी, मुंबई।